नमस्कार दर्शकों। आज आपके सामने पिछले वैवाहिक जीवन पे जो हमने वीडियो बनाई थी उसी सीरीज में आगे एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। पसंद आए तो आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में व्यक्त करें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबका स्वागत है। इस ज्ञान की सतत प्रवाहमान यात्रा में आप लोगों का सहयोग अवश्यम भावी ही नहीं जरूरी है। आज का जो विषय मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला विषय है। पिछले 12 सालों से जब से मैं कुंडली देख रहा हूं तब से बहुत लोग इस विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस विषय पे पूछ ही लेते हैं। वो है पति या पत्नी का काम, व्यवसाय। पति या पत्नी क्या करता होगा या होगी। इसके लिए सन 2014-15 की बात है, जब मैं इंटरनेट पर ढूंढता था कि जब मैं ढूंढ रहा था कि अगर किसी का पति या पत्नी काम करता हो, मतलब पति तो काम करता ही है, पत्नी काम करती हो तो पत्रिकाएं भेजें। आज के समय में महिलाओं का काम करना आम बात है, करना भी चाहिए। महिलाएं हर विषय में जैसा योगदान देती हैं वो सराहनीय है। महिलाओं में जो खूबियां और खासियत होती है पुरुषों में नहीं होती। मैंने अपने शोध में ये पाया है कि शुक्र की जो नवांश की स्थिति है वो बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि पति या पत्नी का क्या काम होगा। एक बात मैं पहले ही समझा दूं, आगे बढ़ने से पहले ही। आदमी क्या नहीं कर सकता? आदमी कुछ भी कर सकता है। आप चाहो तो वकील बन जाओ, पुलिस वाले बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। ज्योतिष का इसमें क्या योग? आदमी अपने जीवन में कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर वो जो काम करता है उस काम का चुनाव अपनी कुंडली के हिसाब से करेगा तो सफल होगा। अगर अपनी कुंडली के हिसाब से काम का चुनाव नहीं करेगा तो असफल होगा। ये मैंने पाया है। आप जो काम कर रहे हैं या आपने जो शिक्षा हासिल की है, अगर वो आपकी कुंडली से मैच नहीं खाती तो आप उस शिक्षा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या आपका वो जो काम है, जो भी आप करते हो, जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, उसमें आप वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जैसी सफलता की आप उस काम में कर सकते हो जो कि आपकी कुंडली दर्शाती। कुंडली भाग्य का चक्र है, भाग्य चक्र है। तो भाग्य के अनुसार काम करने से ही फल प्राप्त होता है। कुंडली के हिसाब से काम ना ढूंढ के अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करना ऐसा ही है जैसे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बीज लगा करके फल उगाने की आकांक्षा। बेकार बात, हो नहीं सकता। पेड़ उग भी जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था शुक्र की स्थिति। आप नवांश कुंडली में देखें कि शुक्र कौन सी राशि में बैठा है। नवांश कुंडली में जिस भी राशि में शुक्र बैठा हो उस राशि को लग्न पत्रिका में देखें। नवांश से फिर कोई मतलब नहीं है, हमें पता करना है शुक्र कौन से नवांश में है और जिस नवांश में है वो राशि लग्न कुंडली में कहां पर पड़ती है, कौन सी राशि है और उसमें कौन से ग्रह का संबंध है, ये देखना चाहिए। अगर कोई ग्रह ना हो तो राशि और भाव के हिसाब से, और अगर कोई ग्रह हो तो ग्रह के हिसाब से व्यवसाय का निर्धारण करना चाहिए।
अगर एक से ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो बलशाली ग्रह अपना काम पहले देता है, कमजोर ग्रह उसके बाद, और कमजोर ग्रह उसके बाद, इत्यादि। इसमें अगर जो बलशाली ग्रह है, जो पहले काम दे रहा है, अगर वो अच्छा भी ग्रह है, शुभ ग्रह भी है, कुंडली के हिसाब से शुभ अच्छे भावों का स्वामी इत्यादि, नवांश वगैरह में भी ठीक है, तो वो काम बढ़िया होते हैं, नहीं तो नहीं होते। मान लीजिए दशम भाव पे 4 ग्रह का प्रभाव है, तो जो सबसे बलशाली है उसका काम पहले करेगा, जो उससे कमजोर है उसका काम उसके बाद में करेगा, जो उससे कमजोर है वो उसके बाद करेगा, जो सबसे कमजोर है उसका काम सबसे अंत में करेगा। अब इन चारों ग्रहों में से जो जो शुभ होंगे, अच्छे भावों के स्वामी होंगे, नवांश में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे इत्यादि, वो सारे काम शुभ रहेंगे, उसमें अच्छा पैसा कमाएगा, सुख शांति संपन्नता सौहार्द रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ये सीधी बात होगी। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूं कि जो ज्योतिष में जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, क्योंकि मैं वैसी वीडियो नहीं बनाता जिसको कि कोई भी ऐरा गैरा देखे, तो एक लेवल ऑफ ज्योतिष का ज्ञान जिन लोगों को हो, एक स्तर का जिनको पहले से ही ज्ञान है, वैसे ही लोगों के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कौन से ग्रह कौन से काम दर्शाते हैं। फिर भी एक छोटी सी लिस्ट जो है कि वो मैं दे देना चाहूंगा यहाँ पर, कि ग्रह कौन कौन सा काम दर्शाते हैं, ग्रह किस प्रकार का व्यवसाय, किस प्रकार का नौकरी दर्शाते हैं। ये लिस्ट जो है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इस लिस्ट में हर एक चीज का समावेश नहीं है ना। तो ग्रह के कारकत्व के हिसाब से और भी प्रोफेशन ये ग्रह इंडिकेट करते हैं। सूर्य को ले लीजिए, सूर्य दवाई का कारक है, तो डॉक्टर केमिस्ट सब कुछ बना देता है। लकड़ी का कारक है, तो लकड़ी से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी सूर्य ही कराता है। गवर्नमेंट का कारक है, गवर्नमेंट नौकरी भी सूर्य ही देता है। उसके साथ में पॉलिटिकल कैरियर भी सूर्य ही देता है। उसके साथ में क्योंकि सूर्य देखिए क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय, ये मैं कल परसों पराशर हिंदी क्लास पढ़ा रहा था, उसमें मैं समझा रहा था कि जो क्षत्रिय है वो क्या करता है, सरहद पे खड़ा जवान पूरे देश की सेवा कर रहा है। तो जो क्षत्रिय ग्रह होते हैं वो ऐसा काम दिखाते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रभावित करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील करता है। शनि शूद्र है, शूद्र एक आदमी के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए कि प्लम्बर हो गया, वो आपके घर का नल ठीक कर रहा है, सिर्फ आपका कर रहा है ना, लेकिन सरहद पे जो जवान खड़ा है वो सभी देशवासी, जो एमसीडी में जो काम करता है वो पूरे एरिया की सेवा कर रहा है। तो जो काम एक ग्रुप, एक समाज, एक गांव, एक शहर के हर व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है, वो क्षत्रिय का काम है। सूर्य और मंगल उसको दर्शाते हैं। तो सूर्य के प्रोफेशन हो गई। इसके अलावा सूर्य मंदिर का भी कारक है। ज्योतिष से जुड़े हुए कार्य, मंदिर से जुड़े हुए कार्य, पूजा पाठ इत्यादि भी सूर्य ही दर्शाता है। और कोई आदमी अगर फेम से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, प्रभाव से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, ऐसा काम जो कि फेम से होता है, बोले तो अपने प्रभाव से लोगों के काम करवा देना, समाज सेवा जैसा, वो भी सूर्य के भीतर ही आता है। चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा जो काम सूर्य दिखा रहा है वही काम सूर्य की सिंह राशि भी दिखाती है। अगर भावों की बात करें तो पंचम भाव पढ़ाई लिखाई बच्चे का भाव है, तो पंचम भाव में शिक्षक, पढ़ाने लिखाने वाला, प्रशिक्षण देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, ये सब चीजें दिखती हैं। तो भाव के हिसाब से तो फिर आप जो है कि अपने आप पता कर ही लेंगे कौन सा भाव कौन से प्रोफेशन को दिखाता है, उसका कारकत्व पर निर्भर करता है। चौथा भाव घर, वाहन, जमीन, संपत्ति, खेती है। तो चौथा भाव जो है कि घर द्वार, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन, संपत्ति, भूमि, कृषि, ये सब चीजें दिखाता है चौथे भाव के कारकत्व। तो भाव से जुड़े हुए
प्रोफेशन तो मुझे लगता है कि लोगों को पता ही होंगे। अगर आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मुझे इसकी भी एक लिस्ट बता देनी चाहिए कि कौन से भाव में कौन सा व्यवसाय आता है, तो वो भी आप जो है कि कमेंट में लिख दें, तो मैं उस पर वीडियो कर दूंगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा इंसान का मन है। हर एक चीज जो मन को खुशी देती है, हर एक चीज जो आदमी मानसिक सुख संतोष के लिए करता है, जैसे वाटर पार्क में जाना, सिनेमा देखना, ये सारे काम चंद्रमा के भीतर आते हैं। उसके साथ ही में चंद्रमा जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कारक है, बिजनेस वाणिज्य का भी कारक है। उसके साथ में लोगों को, जो नर्सेस होते हैं, जो नर्स हैं, नर्स का काम भी चंद्रमा करता है। विशेष तौर पे बच्चों की और बच्चों की देखभाल करना, आंगनबाड़ी वगैरह में काम करना भी चंद्रमा दिखाता है। बड़े बूढ़ों की वृद्धाश्रम वगैरह में देखभाल करना भी चंद्रमा दिखाता है। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो काम करता है आदमी, वो भी चंद्रमा दिखाता है। सरकारी नौकरी स्टेट लेवल के दर्जे की चंद्रमा दिखाता है। विशेष तौर पे चंद्रमा जो है कि बिजनेस व्यवसाय दिखाता है। दिमाग से जुड़े हुए काम, जैसा कि मैंने पहले बोला, सिनेमा घर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्रोडक्शन, ये सारे काम चंद्रमा करता है, जो दिल को मन को सुख देते हैं। विशेष तौर पे साइकोलॉजी, काउंसलिंग, लोगों को सलाह देना इत्यादि, ये सारे काम भी चंद्रमा करता है। आगे मंगल की बात करें तो मंगल पुलिस, सेना, देश समाज की रक्षा दर्शाता है। चौकीदार और चोर, इनको भी मंगल ही दर्शाता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि क्षत्रिय ग्रह ऐसा काम दिखाते हैं जो कि एक पूरे समाज, पूरे गांव, पूरे कस्बे को प्रभावित करता हो, पूरे कस्बे की सेवा करता हो, वो भी दिखाता है। इसके साथ में वकील, वकालत भी मंगल दिखाता है। जमीन, घर, जायदाद, संपत्ति से जुड़े हुए काम भी मंगल दिखाता है। खेती के काम चंद्रमा भी दिखाता है और मंगल भी दिखाता है। विशेष तौर पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर मंगल के प्रभाव में आते हैं। इंजीनियरिंग का काम मंगल के प्रभाव में आता है। मशीन से जुड़ा हुआ काम, मशीन को ठीक करना, मशीन को रिपेयर करना, मशीन को बनाना, ये सारे काम भी मंगल के प्रभाव में आते हैं। बुध विशेष तौर पे वाणिज्य या बिजनेस का कारक है। उसके साथ में लिखना पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में शिक्षक होना, बैंक में काम करना, अकाउंटेंट, टाइपिस्ट, क्लर्क, ये सारे काम भी बुध ही करता है। विशेष तौर पर वाणिज्य का कारक है, बिजनेस दिखाता है। खास करके वो बिजनेस जो माँ बाप से बच्चे को मिलते हैं, उसका कारकत्व बुध के पास है। इसके साथ में बोलचाल से जुड़ी हुई चीजें, बोलचाल से जुड़ा हुआ काम भी बुध के ही आधिपत्य में आता है। अगर गुरु की बात करें, इसमें एक थोड़ा सा समझने की चीज ये है कि मैं कहता हूं कि बुध बोलचाल से जुड़ा हुआ काम करता है। तो शुक्र जिस नवांश में बैठा हो, उस राशि को लग्न कुंडली में देखने से, उस पे बुध का प्रभाव होने से आदमी बोलने से जुड़ा हुआ काम करता है। तो सेल्समैन, टेलीकॉलर, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन काम उसका बोली से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे समझ करके फलादेश करना आसान है, और एग्जैक्ट प्रोफेशन निकाल करके बता देना भी आसान है, लेकिन वो फ्री वीडियो में पढ़ाने का टॉपिक नहीं है। तो वो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ, कोर्स में वो पढ़ा जा सकता है। फ्री वीडियो में, एक वीडियो में, दो वीडियो में ये सब बातें नहीं समझाई जा सकती। तो जो आसानी से समझ में आ सकता है, जो आसानी से समझाई जा सकती है, वही बात यहाँ पर बता रहा हूँ। खास करके वो तरीके बता रहा हूँ जिनसे फलादेश करना आसान हो, चुटकियों में हो जाए। गुरु की ओर चलते, पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम गुरु करता है। पैसा, खजाना, पैसे से जुड़े हुए काम गुरु करता है। उपदेश देना, पढ़ाना, सिखाना, प्रशिक्षण देना, लोगों को ट्रेन करना गुरु का काम है। लोगों को गाइडेंस देना, सलाहकारी गुरु के काम है। इसके साथ में कोई भी चीज जो कि तौल करके बेची जाती है, जिसको कि वेट मीजर करके जिसको बेचा जाता है, वो भी गुरु ही दर्शाता है।
विशेष तौर से इनकम टैक्स, लोगों से कर लेना, लोगों से टैक्स लेना भी गुरु के काम है। इसके साथ में इतिहास का काम करना, खगोल का काम करना, पुरातत्वविद, हिस्टोरियन, ये सारे भी गुरु के भीतर ही आते हैं। विशेष तौर पे गुरु वाणिज्य से, गुरु पैसे से, सलाह से, पढ़ाने लिखाने, टीचिंग ट्रेनिंग से जुड़े हुए काम करता है। आगे शुक्र की ओर चलते हैं। एचआर मैनेजर, कंपनी का मैनेजर शुक्र बनाता है। उसके साथ में स्त्रियों से जुड़े हुए कॉस्मेटिक्स वगैरह का काम शुक्र करता है। वस्त्र से जुड़े हुए काम शुक्र करता है। फल सब्जियों से जुड़े हुए काम शुक्र करता है। शुक्र सलाहकारी भी करता है, गाइडेंस एडवाइस भी देता है। जहां गुरु गाइडेंस एडवाइस देने वाला शिक्षक होता है, वहीं पर शुक्र मंगल की तरह ही, जैसे मंगल को टीम लीडर कहते हैं, है ना, कि मंगल जो है वो हो गया कि 4 लोगों के ऊपर मैनेजर है, वैसा मंगल है। वैसा ही शुक्र भी है, 4 लोगों के ऊपर मैनेजर है। स्त्रियों से जुड़े हुए काम, सुंदरता खूबसूरती से जुड़े हुए काम, सलाहकारी, फल सब्जी से जुड़े हुए काम, विशेष करके फूलों का काम, फूलों को उगाना, फूलों को बेचना, ये सब शुक्र करता है। परफ्यूम से जुड़ा हुआ काम गुरु करता है। बीच बीच में एक तो चीजें याद आती जा रही है तो ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। ज्योतिष का मूलभूत तत्व, बेसिक ठीक से समझ लेने के बाद आप अपने आप प्रोफेशन निकाल सकते हैं। बात है कि आप केवल ग्रहों के कारकत्वों को समझें। ग्रह के कारकत्व को समझना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, लेकिन आसानी से समझा जा सकता है। कोई ऐसा काम असंभव नहीं है कि नहीं किया जा सकता। उसके साथ विशेष तौर पे जो लीडरशिप मैनेजमेंट के काम होते हैं, मैनेजरियल जो सारे काम होते हैं, वो शुक्र करता है। वाहन से जुड़े हुए काम शुक्र करता है। वास्तु आर्किटेक्चर के काम शुक्र करता है। कविता, गायन वादन, गाना बजाना, उसके काम शुक्र करता है। एक्टिंग, नाचना गाना, कलाकारी करना, इन सब के काम बुध करता है। गाने बजाने के काम गुरु भी करता है, क्योंकि गुरु आवाज से संबंधित है, लेकिन शुक्र जो है कि वो सौंदर्य और कला से संबंधित है थोड़ा ज्यादा। एक्टिंग जो है वो बुध के सेक्टर में थोड़ी ज्यादा आती है। शुक्र जो है वो डॉक्टर भी दिखाता है, डॉक्टरी भी शुक्र दिखाता है। इसके साथ में शुक्र के सारे कारक कवर कर ले। पुस्तक लेखन बुध और गुरु भी दिखाते हैं। गुरु बड़ी पुस्तक, स्कॉलरली पुस्तक, विषय की सबसे अच्छी पुस्तक लिखता है। बुध यहाँ वहां से, थोड़ा यहाँ से लेके थोड़ा वहां से लेके नॉर्मल सी किताब लिख देता है। शुक्र जो है वो कविता, शेरो शायरी की पुस्तकें थोड़ी ज्यादा लिखता है। स्त्रियों से जुड़ा हुआ काम इत्यादि शुक्र करता है। स्त्रियों से जुड़ा हुआ काम तो हम पहले ही ये बोल चुके हैं। ये सारे काम जो है कि वो शुक्र करता है। पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो जाना, पारिवारिक व्यवसाय में लगना, ये भी शुक्र के काम ही है। सलाहकारी, एडवाइजरी भी शुक्र ही करता है, बट वो मैनेजरियल पोजीशन में रह करके करता है, वो बात जो है कि वो हमने पहले कह दी। खाने से जुड़ा हुआ काम, रेस्टोरेंट वगैरह, चंद्रमा भी करता है और शुक्र भी करता है। चंद्रमा जहां बना हुआ खाना दिखाता है, वहीं शुक्र रॉ फूड जो है, फल सब्जी, कच्चा खाना दिखाता है। शुक्र हैवी मशीन के साथ काम करता है, हैवी मशीनरी के साथ काम करता है। हैवी मशीनरी से याद आया, ये पेंट वेंट का जो काम है वो मंगल करता है। ये हार्डवेयर वगैरह की जो दुकान है वो भी मंगल करता है। भारी मशीन, जैसे कि वो गन्ना काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वो सारे काम जो है कि शनि करता है। लोह तत्व दिखाता है, तो लोहे से जुड़े हुए काम शनि करता है। पुरानी चीजों की खरीद बेच शनि करता है। चीजों को जमा करके सही समय पर बेचना शनि करता है। जमा करके सही समय पर बेचना क्योंकि शनि करता है, तो स्टॉक मार्केट,
और इन्वेस्टमेंट भी शनि ही दिखाता है। कुंडली में मैं 12वें घर से स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, और 12वें घर का कारक होता है शनि। उसके साथ में वकील वकालत शनि दिखाता है। पुलिस में काम करना, लोगों की सेवा करना, एमसीडी में काम करना, ऐसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना जो कि लोगों की और समाज की सेवा करता हो, वो शनि के डिपार्टमेंट में आता है। तो इसमें जो है कि पॉलिटिशियंस भी आ सकते हैं, लेकिन एमसीडी वाले, पुलिस वाले थोड़े ज्यादा, जो कि आम आदमी की सेवा करने को तत्पर हो। बैंक नहीं आता, देखो बैंक आम आदमी के लिए नहीं है ना, बैंक तो उसी के लिए जिसका खाता हो। लेकिन पुलिस तो सबकी सहयोग करती है, चाहे आदमी पुलिस स्टेशन आता जाता ना भी हो तो भी, बड़ी बात। इसके साथ में शनि जो है कि बहस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के प्रोफेशन में भी होता है शनि। खास करके अपने ज्ञान से लोगों के जीवन का पथ उज्जवल करना, जैसे ज्योतिष इत्यादि। अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करके उनकी सहयोग करना, जैसे कि ट्रॉमा से रिकवरी में जो लोग मदद करते हैं, ये सारे काम भी शनि के ही डिपार्टमेंट में आते हैं। इसके अलावा पारिवारिक व्यवसाय को अपनाना, एक्टिंग इत्यादि करना, या कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आदमी फेमस होता हो, वो भी शनि के ही डिपार्टमेंट में आता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो शनि के डिपार्टमेंट में आता हूं, मैं पहले कह चुका हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि, जो आदमी एक व्यक्ति विशेष को अपनी सेवा देता है, शूद्र वाला कार्य जिसको कहा, वो शनि उस काम को करता है। ठीक हो, जितना याद आ रहा है उस हिसाब से बोलता जा रहा हूँ। बहुत सारे अन्य विषय भी इन ग्रहों के डिपार्टमेंट में आते हैं, तो अपनी समझ बूझ के हिसाब से ये काम को कौन सा ग्रह डिनोट करता है, वो कारक के हिसाब से समझ लेना चाहिए, ये काम कौन सा ग्रह दिखाता है। उसमें ज्यादा कोई, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये काम को कौन सा ग्रह दिखाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा। राहु को चोरी करने वाला, जंगल में घूमने वाला कहा है। खास करके जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो राहु के डिपार्टमेंट में आते हैं। चोरी करना राहु के डिपार्टमेंट में आता है। जंगल से जुड़े हुए काम करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम करना, राहु के डिपार्टमेंट में आता है। इंजीनियरिंग के काम, विशेष तौर पे सॉफ्टवेयर इत्यादि से जुड़ी हुई जो इंजीनियरिंग होती है, वो राहु के डिपार्टमेंट में आता है। छायांकन, तस्वीर लेना, वीडियो बनाना भी राहु के डिपार्टमेंट में आता है। लोगों को प्रभावित करके उनको काम करने के लिए प्रेरित करना, जैसा कि ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वगैरह में होता है, वो भी राहु के डिपार्टमेंट में आता है। इसके साथ में बहरूपिया बन के लोगों को ठगना, ये भी राहु के ही काम है। अग्नि से जुड़े हुए काम, लोहार इत्यादि। अब इसमें देखिए लोहार, क्योंकि लोहे का कारक शनि है तो लोहार शनि हो जाए। सोने का कारक, गोल्ड का कारक जो है कि वो मंगल है, तो सोनार या गोल्ड स्मिथ जो है वो मंगल के एरिया में आ जाए। उसके अलावा आग से जुड़े हुए अन्य काम जो होता है, क्योंकि अग्नि का कारक मंगल भी है, तो अग्निशमन डिपार्टमेंट, दमकल डिपार्टमेंट वाला वो तो मंगल हो गया। लेकिन किसी भी चीज को गर्म करके एक नए स्वरूप में गढ़ना, या चीजों को गर्म करके, जैसे कि भुट्टे को गर्म करके, वो क्या, वो कॉर्न को गर्म करके पॉपकॉर्न जो बना देते हैं, ये सारे काम जो है राहु काम है। ठीक है। जो केतु है वो व्याख्यान देना, लेक्चर देना, लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना, सलाहकारी करना, ये सारे काम दिखाता है। इसके साथ में आध्यात्म से जुड़े हुए जो काम है, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी, ये सब भी केतु दिखाता है। इसके साथ में छोटे छोटे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जिन चीजों में बहुत महीन काम लगता है, जैसे घड़ी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये छोटे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं। इन सब चीजों में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ काम करना, ये सब केतु करता है। जैसे थर्मामीटर बनाना, घड़ी बनाना, कंपास बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांजिस्टर बनाना, कंप्यूटर के ये माइक्रोचिप, नैनोचिप बनाना, ये छोटी छोटी चीजें बनाना जो है, ये सब केतु के काम है। विशेष तौर पे ऐसी चीजों से वास्ता रखने वाले काम, जिन चीजों को कि देखा नहीं जा सकता, जैसे रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, उनसे जुड़े हुए काम और उनसे जुड़ी हुई चीजों को करना,
जो है वो केतु के डिपार्टमेंट में आया। जमीन को खोद करके जमीन के भीतर से चीजें निकालना, खनन इत्यादि का कार्य जो है वो मंगल में आएगा। लेकिन उसमें अगर खनन से अगर तेल, लोहा, टीन, जस्ता जैसे मेटल्स निकालने हैं तो वो फिर शनि के डिपार्टमेंट में आ जाएगा, है ना। तो इसमें मंगल शनि दोनों का प्रभाव होगा, ऐसा कहना चाहिए। ये ग्रहों के अलग अलग क्या व्यवसाय कैसे काम ग्रह दिखाते हैं वो मैंने सारा संक्षेप में आपको बता दिया है। आपको करना क्या है, पति की कुंडली या पत्नी की कुंडली लेनी है, उनका नवांश में शुक्र कौन से नवांश में बैठा है उस राशि को नोट करना है, लग्न कुंडली में आना है, लग्न कुंडली में वो राशि कौन से भाव में पड़ रही है, राशि कौन सी है, राशि पे कौन से ग्रह का प्रभाव है उसको देखना है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। राहु जैसे कि रेवोल्यूशनरी काम भी दिखाता है, समाज के बंधन को तोड़ना, समाज में नई विचारधारा को प्रसारित करना, लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहना, ये सारे काम भी राहु करता है। क्योंकि अमृत सिर्फ देवताओं को मिल रहा था, असुरों को नहीं मिल रहा था, तो राहु ने आवाज उठाई ना। ऐसे एक दो उदाहरण दे देता हूं, तो उससे बात समझ में आ जाएगी। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो पत्नी थी कोरेटा स्कॉट किंग, उनकी पत्रिका है। आप देखेंगे शुक्र जो है यहाँ पर नवांश कुंडली है, शुक्र जो है वो मिथुन नवांश में बैठा है। मिथुन नवमांश में मंगल मिथुन को राशि कुंडली में लाए तो वहां पर मंगल और राहु बैठे हैं। तो इनके जो हस्बैंड थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो एक्टिविस्ट थे, है ना। समाज में कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, सामाजिक बेड़ी और सामाजिक बंधन को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले से सरकार के जो नियम है जिसको सूर्य बनाता है उसको तोड़ना राहु का काम, क्योंकि वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। विशेष तौर पे क्योंकि मंगल बैठा है तो वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो एक समूह के लोगों को, एक कैटेगरी के लोगों को, एक ग्रुप के लोगों को आजादी, फ्रीडम, शक्ति देता था, ये देगा, ऐसे काम कर रहे हैं, इससे दिखता है। अभी देखिए ये व्यक्ति हैं स्टेडमैन ग्राहम, नवांश कुंडली में इनका शुक्र जो है कि धनु राशि में बैठा है। D1 पत्रिका में लेकर के जाएंगे तो धनु राशि में कोई ग्रह दिखेगा नहीं, धनु राशि के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, धनु का स्वामी गुरु है। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन हमें बोलना है वो गुरु से रिलेटेड बोलना है। ये ओपरा विनफ्रे के पति हैं। ओपरा विनफ्रे जो है वो, जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो टॉक शो है उनका, तो बोली से जुड़ा हुआ कार्य करती हैं। जुपिटर जो है कि वो वाणी का कारक, बोलने का कारक है, जो मोटिवेशन वगैरह भी लोगों को देती हैं कि जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी मोटिवेशन भी वो देती है, ऐसे जुड़े हुए काम करती है। तो वो जो है कि इससे पता चला। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो के आकार को छोटा रखते हुए मैं और उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहा। एक और विशेष बात यहाँ पर खास तौर पे जो है कि मेंशन कर देना या बता देना चाहूंगा कि ज्यादातर जो लोग एक प्रश्न करते हैं, विशेष तबके के लोग प्रश्न करते हैं। अब आपको पता है ज्योतिष में है तो हर तबके के व्यक्ति से पाला पड़ता है, और एक कहावत है कि आदमी अपने आप को कितना भी छुपा ले, जब कुछ लिखने के लिए या बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है या कलम चलाता है तो वो उसके स्थान का, आम भाषा में बोले तो औकात का पता दे देती। तो आदमी को, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी को शालीन और सज्जन होना चाहिए ताकि उसके बोलने या लिखने से उसके माँ बाप की या घर परिवार की निंदा ना हो। क्योंकि गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से जो है कि अपने पहचान, अपने कुल जाति गोत्र का पहचान दे देगा, है ना। खैर, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये देखिए बहुत जो है कि अच्छा प्रश्न है, खराब प्रश्न नहीं है।
और इसमें समाज की भी कोई गलती नहीं है। 2-3 प्रकार के लोग वो प्रश्न पूछते हैं, जो थोड़ा गांव के तबके से आते हैं वो भी पूछते हैं, जो लोग शहर के तबके से होते हैं वो भी पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी ये समस्या भी बन जाती है। आजकल के समाज में तो महिलाएं शादी के बाद संतान नहीं करना चाह रही, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति संतान चाहता हो। अगर पति अपनी इच्छा पत्नी पे नहीं थोप सकता तो पत्नी भी अपनी इच्छा पति पे नहीं थोपनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि विशेष तबके का आदमी ये प्रश्न करता है, हर तबके का व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है। प्रश्न ये है कि शादी के बाद भी महिला काम करेगी क्या? ये जो अभी टेक्निक बताई, पति की कुंडली में अगर शुक्र जिस नवांश में बैठा है, जिस नवांश राशि में बैठा है, उस नवांश राशि को लग्न में देखिए। अगर उस नवांश राशि पे जिस ग्रह का प्रभाव है वो कमजोर है, माने अस्त है, अस्त ही कमजोर हुआ, या तो अस्त है या षड बल में कमजोर है, अष्टक वर्ग बल में कमजोर है इत्यादि। शुक्र जिस नवांश राशि में बैठा है पति की कुंडली में, अगर उस नवांश राशि को लग्न में देखने से उस राशि पे कमजोर ग्रह का प्रभाव हो, या उस राशि का स्वामी कमजोर हो, तो आदमी की पत्नी कुछ काम नहीं करती, हाउस वाइफ होती। ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरा, स्त्री के खुद की कुंडली में, स्त्री के स्वयं की कुंडली में अगर पंचम भाव पर, पंचमेश नहीं बोल रहा, ठीक है, स्त्री की स्वयं की कुंडली में अगर पंचम भाव पर किसी ताकतवर ग्रह का प्रभाव हो, पंचम भाव पर अगर किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का, उच्च हो, स्वराशि हो, वर्गोत्तम हो, मूल त्रिकोण का हो, षडबल में अच्छा बल हो, अष्टक वर्ग में अच्छा बल हो, अगर पंचम भाव में स्त्री कुंडली में किसी बलशाली ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसी व्यक्ति शादी के बाद भी काम करती है। अगर प्रभाव ना हो या कमजोर प्रभाव हो तो ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला शादी के पहले अगर काम करती हो भी तो शादी के बाद नहीं करती, या काम नहीं ही करती। इस प्रकार से समझना चाहिए। आशा है कि विषय आप लोगों को बड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक से समझ में आ गया होगा। कोई शंका, समस्या, समाधान, कोई शंका, कोई समस्या हो समझने में, तो आप नीचे जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो को ध्यान से दोबारा सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, इस विषय पर जो भी अच्छे बुरे सुझाव हो कमेंट में जरूर बताएं। आपका हृदय से आभार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।